हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा आ गया? 27। ठीक है बालक, कौन सा? 27। और डेली डेली आपको टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में। और बहुत जल्द ही ये जान लीजिए, ये सब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी लगने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा, बात समझिए। देखिए, एक हम लोग सीरीज लेके आ गए हैं दोस्तों। एक सीरीज है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भीष्म पितामह सीरीज है दोस्तों। कमिंग सून, बहुत जल्द ही कमिंग हो रहा है, बहुत ही जल्द आने वाला। कल आपको संडे है, कल आपको पता चल जाएगा कौन सा डेट है और कब आएगा, और टाइम टेबल शेड्यूल ये सब पता चले। कल डेट और टाइम टेबल शेड्यूल सब पता चल जाए, जिसमें दोस्तों आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश जीके जीएस और हिंदी का पूरा एकदम विस्तार से आपको बताया जाएगा। ठीक है, और आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाएगा। भीष्म पितामह सीरीज में जितना भी प्रैक्टिस कराया जाएगा दोस्तों, फ्री ऑफ कास्ट कराया जाएगा, उसका कोई चार्ज लगेगा नहीं। ठीक है, तो कल आपको टाइम टेबल का शेड्यूल पर भी पता चल जाएगा। और उसके बाद जो है बालक का पढ़ाया जाएगा, और कौन से डेट आएगा, एक भीष्म पितामह सीरीज कौन से डेट का मतलब लॉन्च होगा, ये भी आपको कल ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बालक। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बाघ का संबंध भारत से है तो भालू का संबंध किससे है? ठीक है, बाघ का संबंध अगर भारत से है तो भालू का संबंध किससे है? जैसे बाघ जो है, बाघ जो है भारत से संबंध है, जैसे भालू का संबंध किससे है? बात समझिएगा। जैसे जो बाघ है भारत का राष्ट्रीय का है दोस्तों? पशु है ना, सही है कि नहीं? ये जानवर तो है, लेकिन अभी कहोगे आप लोग ये तो जानवर है, पता है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय पशु का है दोस्तों? बाघ है। उसी तरीके से रूस का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, रूस का जो राष्ट्रीय पशु है वो का है दोस्तों? भालू है। भालू। रूस का जो राष्ट्रीय पशु है का है दोस्तों? भालू है। ठीक है, बात समझिए कि बहुत प्यारा सवाल है, इसमें आपका जीके जीएस तैयार रहेगा तब आप कर पाओगे। ठीक है, बात समझिए। जैसे भारत का संबंध बाघ से है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ है, क्लियर है। इसी तरीके से रूस का राष्ट्रीय पशु का होगा दोस्तों? भालू है। ठीक है, इसमें आपका जीके जीएस तैयार होना चाहिए। कहाँ तक देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या तैयार होना चाहिए? बात समझिएगा। जो देश है उनका जो है राजधानी याद होना चाहिए। ठीक है, वहाँ की मुद्रा याद होना चाहिए, राष्ट्रीय पक्षी याद होना चाहिए, राष्ट्रीय पशु याद होना चाहिए। इसी का संबंध पूछता है। अगर इसे संबंध वाला क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग में, इतना ही पूछेगा, इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बालक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बी डी सी ई और एफ एच जी आई, और देखा बी डी ई सी संबंध है एफ एच जी आई समान अनुपाते आर टी एस यू अनुपाते क्वेश्चन मार्क का होगा दोस्तों। तो बात समझिएगा, बहुत इजी सवाल है। देखिए कितना, 4 4 7 4, हाँ 4 4 सब में प्लस हुआ है, का है देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको कोड नहीं करना है। देखिएगा, अगर आप रीजनिंग का सवाल लगा रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहले कोडिंग तैयार होना चाहिए। बी का मान 2 होता है, डी का मान 4 होता है, सी का मान 3 होता है, ई का मान 5 होता है। लेकिन आप इतना तैयार कर लो कि आपको देखते ही पता चल जाए इतने में का जोड़ोगे, इसमें दिमाग फिट हो जाए। इसको ये नहीं कोड कराते बैठो, इसमें कोड कराओगे टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक है बालक, अब आपको टाइम का क्या करना है? बचत करना है। टाइम का करना है? बचत करना है। जब बी का वैल्यू 4 होता है तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ का आ गया 6, कितना प्लस हुआ दोस्तों? देखिए बी का वैल्यू कितना? 2 होता है, और एफ का वैल्यू कितना होता है? 6 होता है। कितना प्लस हुआ? 4 प्लस हुआ है। समझ में आया? 4 प्लस हुआ। इसी तरीके से देखिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, वहाँ जगह कम है, देखिए हम लिख दे रहे हैं। देखिएगा, नंबर है आपका, देखिएगा बी डी सी ई अनुपाते एफ एच जी आई और समान अनुपाते का दे दिया गया है बालक? आर टी एस यू अनुपाते क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है? देखिएगा,
अब ये नहीं है कि आप क्या करो, ये नहीं है कि आप तुरंत इसको कोड करने लगो, ठीक है, कोड करोगे टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए बी का वैल्यू 2 होता है, डी का वैल्यू 4 होता है, सी का वैल्यू 3 होता है, ई का वैल्यू 5। इसको कोड नहीं करना, आपको डायरेक्ट चेक कर लेना किया का आगे। देखिए बी है तो यहाँ देखिए कहा है एफ है, देखिएगा जो सीरीज बन गया है, देखिए बी है यहाँ कहा है बालक एफ है, कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है, ठीक है, कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ डी है तो यहाँ एच है, यहाँ देखिए कितना प्लस हुआ, 4। डी का वैल्यू 4 होता है, एच का वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। इसको कोड नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ सी है तो यहाँ का आ गया बालक, देखिएगा अगर सी है तो यहाँ आ गया है का जी, यहाँ कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। सी का वैल्यू कितना होता है, 3, और जी का वैल्यू कितना होता है, 7, कितना प्लस हो गया, 4 प्लस हो गया है। और देखिए ई है, यहाँ कितना है, आई है, देखिएगा आई का वैल्यू कितना होता है, 9, और ई का वैल्यू कितना होता है, 5, तो 5 4 9, यहाँ भी कितना प्लस हुआ, 4 प्लस। इसका मतलब कह सकते हो सब में 4 4 प्लस हुआ है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे बालक, देखिएगा आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू 18 होता है। अगर इसमें आप 4 प्लस कर दोगे, ठीक है, अगर आप इसमें 4 प्लस कर दोगे, 18 4 22, 22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसी तरीके से टी का वैल्यू क्या होता है, 20 होता है। अगर इसमें 4 प्लस कर दोगे तो 20 4 24, 24 का वैल्यू का होता है, यक्स होता है। इसी तरीके से यस में 4 प्लस कर दोगे, यस का वैल्यू का होता है 19 होता है, 19 4 प्लस कर 19 4 23, 23 का वैल्यू का होगा, डब्लू होगा। इसी तरीके से वी में 4 प्लस कर दोगे तो 21, नहीं सॉरी यहाँ यू है ना, हाँ यू का वैल्यू का होता है 21, 21 में 4 प्लस कर दो कितना आ जाएगा बालक, 25 आ जाएगा, 25 का वैल्यू का होगा, वाई होगा। अब आपको ये समझना है ना, बस यही समझना, इसको बार बार आपको कोड नहीं करना। सब कोड करते बैठोगे तब तक सामने वाला बालक क्वेश्चन लगा के बैठ जाएगा। आपको मतलब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना जो कोडिंग का मान है दिमाग का हो जाए, फिट हो जाए। तो देखिएगा वी एक्स डब्ल्यू आई, वी एक्स का होगा, वी एक्स डब्ल्यू आई कहाँ दिख रहा है दोस्तों, वी एक्स डब्ल्यू आई, वी एक्स डब्ल्यू आई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है बालक, वी एक्स डब्ल्यू आई ऑप्शन नंबर डी का है दोस्तों, करेक्ट है, ठीक है। अगर आप कोड करने बैठते हैं तो 5 मिनट लग जाता है, आप कोडे करते करते रह जाते ना। इसको क्या करना है, इसे जल्दी में आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 6 संबंधे 5 समान अनुपाते 8 संबंधे क्वेश्चन मार्क। देखिएगा 6 संबंधे 5 समान अनुपाते 8 संबंधे क्वेश्चन मार्क। देखिएगा बालक इस बहुत प्यारा सवाल है, 6 संबंधे का है बालक, 5 है ना, 5 है, और समान अनुपाते 8 संबंधे का क्वेश्चन मार्क। देखिएगा अब इसमें किया का गया है बालक, अब इसको 6 को उठा लोगे, 6 बराबर किया गया 3 गुणे 2, तभी तो 3 दूना 6 आया है। अब उसके बाद जो ये 5 आया है, 5 बराबर का कर दिया गया है, देखिएगा इसको ऐसे कर दीजिए, यानी 5 बराबर का कर दिया गया 3 प्लस 2, 5 आ जाएगा। समझ में आया, बोलो। और इसी तरीके से 8 को जो है, 8 को आप कर सकते हो, 8 बराबर का 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ 6। तो यहाँ का आएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क का आएगा 6 आएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी का है, करेक्ट है। बोलो, किसी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, सही है ना। ये सब रीजनिंग सवाल है दोस्तों, नंबर सीरीज सवाल है। नंबर सीरीज जो है आप लोग आना चाहिए जरूर। हाँ, नंबर सीरीज आएगा कब, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तब। भाई सब प्रैक्टिस का खेला है। ये सोचो कि हम 1-2 क्वेश्चन लगा दें, याद करने वाली कौन सी बात, ये हमेशा चेंजिंग होता रहता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आप दिमाग फिट हो जाए, ऐसे किया गया, इसको ऐसे कर दिया जाए, ठीक है। देखिए कितना प्यारा सवाल है, देखिएगा 6 है तो 6 को देखिए 3 गुणे 2 कर दिया गया है। अब इसी को जोड़ दिएगा, 3 2 5, मतलब यहाँ आ गया 5। अब देखिए 8 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब इसको जोड़ दिएगा, 2 दूना 4 दूना 6, यहाँ आपका आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए विषम चुने, जब बच्चों विषम चुने ऐसे सवाल आता है ना, तभी जान लीजिए आपका जीके जीएस का सवाल है। जीके जीएस आपका तैयार रहेगा तो आप लगा लोगे आराम से। देखिएगा चंद्रमा मंगल शुक्र बृहस्पति, अब इसमें अगर विषम चुनना है आपको, कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये सवाल जो है आपका जीके जीएस तैयार रहेगा तभी आप लगा सकते हो, अन्यथा आप इसको पता ही नहीं चलेगा है क्या। अब विषम चुने मतलब अलग कौन है, देखिएगा चंद्रमा है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है। देखिएगा
जो मंगल है ये भी कहाँ ग्रह है, शुक्र है ये भी ग्रह है, बृहस्पति है ये भी ग्रह है, लेकिन ये जो चंद्रमा है ये कहाँ है दोस्तों, उपग्रह है। अब किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। पृथ्वी का एक ही उपग्रह का है, चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ है दोस्तों, एक कहाँ है, उपग्रह है। ठीक है, यही कहाँ है आपका विषम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब विषम चुने, विषम चुने, देखिएगा बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। विषम चुनना है, अब आपको कोड नहीं करना, हमने एक ना 1000 बार बता चुके हैं, आपको कोड नहीं करना, आपको डायरेक्ट लगाना है। कोड करने बैठोगे, अब बताइए 4 अक्षर है, 4, 8, 12, 16 अक्षर का कोड करोगे तो कोड ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो बात समझिएगा। देखिए देखिए विषम चुनना है ना, ए का वैल्यू 1 होता है और सी का वैल्यू 2 होता है, 3 होता है, सॉरी यहाँ डिफरेंट कितना है बालक, डिफरेंट है कितने का, 2 का। और यहाँ देखिए सी के बाद ई आ गया, ई का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, ए भी डिफरेंट कितना है, 2 का। और ई के बाद जी आ गया, जी का वैल्यू कितना, 7, इसमें डिफरेंट कितना है, 2 का। मतलब कह सकते हो ए सी ई जी सब में 2 2 का डिफरेंट है। क्लियर है। आई का वैल्यू कितना होता है, 9 और के का वैल्यू होता है 11, इसमें कितने का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। और के का वैल्यू 11 होता है, यम का वैल्यू कितना होता है, 13 होता है, इसमें कितने का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। यम का वैल्यू 13 पता है, ओ का वैल्यू का हो जाए 15, इसमें कितने का डिफरेंट है, 2 का। सब में 2 2 का डिफरेंट है। अब बात समझिए, यफ का वैल्यू 6 होता है और यच का वैल्यू 8 होता है, इसमें कितने का डिफरेंट है, 2 का। यच का वैल्यू 8 और जे का वैल्यू कितना होता है, 10, इसमें कितने का, 2 का डिफरेंट। और जे का वैल्यू 10, यल का वैल्यू 12, इसमें कितने का डिफरेंट, 2 का डिफरेंट है। कितने का, 2 का डिफरेंट है। अब देखिए या वी का वैल्यू कितना होता है, वी का वैल्यू होता है 22 और यक्स का वैल्यू कितना होता है, 24, इसमें भी 2 का डिफरेंट होता है। अब 24 हो गया, 24 को जाए यहाँ आना क्या चाहिए दोस्तों, 26 आना चाहिए, यहाँ का आना चाहिए जेड आना चाहिए, 24 2 26, लेकिन आग का आ गया है दोस्तों, डब्ल्यू आ गया है। मतलब आपको क्या करना चाहिए, देखिए 2 प्लस के बजाय यहाँ का हो गया है, देखिएगा 2 प्लस के बजाय यहाँ का आ गया, 1 माइनस हो गया है, फिर बालक का हो गया 2 प्लस हो गया है। ठीक है, सब में देखिए सब 2 2 प्लस प्लस करके हैं, सब में 2 2 प्लस है। ठीक है, सब में का है, 2 प्लस है, लेकिन यहाँ 2 प्लस है, फिर का है 1 माइनस है, तो यही का है आपका विषम है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बहुत प्यारा सवाल था बालक, आप लोग लगाइए अच्छे से। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और तैयारी जुट जाइए अभी से। विषम चुने, विषम चुने, बताइए 6 24 64 120। ठीक है, 6 24 64 120 विषम चुनना है। बताइए फटाक से बताइए, तुरंत तत्काल आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। देखिएगा अब जो देखिए 6 का है और 24 64 120, इसमें 64 का है, यही भिन्न है। क्यों, 64 जो है ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग, 8 × 64, 6 24 120 से किसी का वर्ग नहीं है, ना किसी का वर्ग है, ना किसी का क्यूब है, लेकिन ए का है दोस्तों, ये जो है 64 का है, ये वर्ग है, किसका है, 8 का वर्ग है, इसीलिए का है दोस्तों ये भिन्न है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए का मतलब ये हो गया, पता है इसका मतलब ये है, आप लोग मोबाइल में नंबर सेव करते हो ना, मोबाइल में जो नंबर सेव करते हो, ए जिसका नाम रहे वो पहले रहेगा, जिसका नाम बी से स्टार्टिंग रहेगा वो बाद में, जिसका नाम सी से स्टार्टिंग है वो बाद में, जिसका नाम जेड से स्टार्टिंग सबसे एंडिंग में रहेगा ना। ये तो पता है कि नहीं आप लोग, वही है। या तो आप लोग इंग्लिश पढ़ते होगे, डायरी जब लेते होगे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेक्शन में वर्ड मीनिंग याद करने के लिए, पहले ए वाला देगा, एक बाद जिसका नाम ए, फिर बी से स्टार्ट है, फिर ए बी वाला देगा, फिर ऐसे करके देगा ना। तो क्या करना है बालक, क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो क्या करना है, शब्दकोश के क्रम में इसको क्या करना है, लिखना है। जैसे बताए हैं ना आपको, जैसे मोबाइल में नंबर सेव करते हो, जिसका नाम ए से स्टार्ट है उसका पहले, जिसका नाम बी से स्टार्ट है उसके बाद उसका नाम रहेगा। हाँ, जैसे कह दिया जाए ए, अब लिखना है तो पहले आएगा, लेकिन अक अगर लिखना है ए बी हो जाएगा, ए का ए बी ए पहले आ जाएगा, अगर मान ए और के आ गया ए बाद में आएगा। ठीक है, ए बी, बी वाला पहले अच्छा रहा, एक बाद बी आ रहा है ए पहले आ जाएगा, एक बाद के आ रहा है का होगा बाद में आएगा।
तो ये बहुत प्यारा सवाल आता है, हर एग्जाम में 1-2 सवाल इससे पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, अक्सर बच्चे लगा लेते हैं लेकिन ये टाइम टेकन होता है, आपको लगाना कैसे, इसको कैंसलेशन मेथड से लगा लेना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे देखिए APPOA, देखिएगा APPO है, फिर देखिएगा APPR है, APPR है, APPR है, ठीक है, ठीक है। तो आप ए पहले आएगा, बात समझिएगा, APPO है, APPR है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, यहाँ आर नहीं ओ है, ओ सबसे पहले आएगा तो ऑप्शन ए पहले आएगा, ऑप्शन नंबर ए पहले आएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ दीजिए, इस तीनों में देखिए APPRO, APPRO, APPRO। अब देखिएगा APPROP है, यहाँ का है APPROV है, यहाँ भी V है, तो सबसे पहले का P आएगा, B वाला आएगा, ठीक है। अब इसमें दोनों चुनाव कीजिए, APPROV है, APPROVA है, यहाँ E है, तो उसके बाद का आएगा D आएगा, तब उसके बाद का आएगा बालक C आएगा। ABDC ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ABDC, ठीक है बालक, इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। जिसको एक बार आप चेक कर लोगे फिर उसका कंपैरिजन नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा श्रृंखला, ठीक है, ठीक है, कौन सा श्रृंखला को पूरा करेगा, मतलब इसमें से बताना है कौन सा श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, बात समझिए कि हम लिख दें कहा, थोड़ा देखिएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ, ए है, जे है, यस है, उसके बाद जी है, पी है, वाई है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यस, बी, के, फिर देखिए वाई, एच, क्यू है, ये क्यू है, हाँ देखिएगा। अब आपको कोड नहीं करना है, कोड तो कतई नहीं करना है, देखिएगा देखिएगा, देखिए देखिए, ए है, ए का वैल्यू 1 होगा और जी का वैल्यू 7 होगा, कितना प्लस हुआ है बालक, 6 प्लस हुआ है, समझ में आए। एक वैल्यू ये 1 है और जी का वैल्यू 7 है, 1 में 6 प्लस कर दोगे कितना आ गया, 7, 7 का वैल्यू का हो गया, जी हो गया। अब देखिए यहाँ पे जे का वैल्यू कितना है 10 और पी का वैल्यू कितना है 16, इसमें भी कितना प्लस हुआ है दोस्तों, 6 प्लस हुआ है। अब देखिए यस का वैल्यू कितना है 19 और वाई का वैल्यू कितना है 25, यहाँ भी कितना प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ। इस बात से सहमत हो बालक। अब 6 यहाँ भी प्लस होगा, बात समझिएगा, 6 यहाँ भी प्लस होगा, देखिएगा। अब यहाँ जो आएगा देखिएगा, अब इसमें अगर आप 6 प्लस कर दोगे, अब यहाँ 6 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, एक इसका वैल्यू कितना आ गया 7, 7 6 13, 13 का वैल्यू का हो जाएगा बालक यम, 13 का वैल्यू का हो जाएगा, देखिएगा 13 का वैल्यू का हो जाएगा यम, ठीक है। अब देखिएगा पी है, पी में अगर आप 6 प्लस कर दोगे, 6 प्लस कर दोगे, पी में 6 प्लस कर दोगे कितना 16, 16 6 22, 22 का वैल्यू का हो जाएगा वी हो जाएगा, 22 का वैल्यू का हो जाएगा वी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप वाई में 25 में अगर 6 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 25 एक 26, फिर इधर ए बी सी डी में कितना आ जाएगा बालक आपका ई, ई आ जाएगा ना, ई आ जाएगा। ई का वैल्यू का होता है बालक मतलब अगर 25 में 6 प्लस कर दोगे 26 और 5 उधर कितना ई आएगा ना, ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा ई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी वाला, यही करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का है बालक आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आगे भी सही कब माना जाएगा, जब आगे सीरीज कंप्लीट होगी। देख लीजिए आगे सीरीज कंप्लीट हो रही कि नहीं हो रही, देख लीजिए। अगर 13 में 6 प्लस कर दोगे 19 आएगा, सही बात है। वी में 6 प्लस कर दोगे कितना 22 4 26, उधर ए बी कितना ए बी कितना आ जाएगा, बी नहीं आ जाएगा, 22 4 26 4 इधर हो, ए बी 2 हो गया, 4 2 6। अब देखिए ई में 6 प्लस कर दोगे 6 5 हजार रख के आ गया, ठीक है बालक। अब देखिएगा अब इसमें देखिए 19 में 6 प्लस कर दिए 25 आ गया, और 2 में 6 प्लस कर दिए 8 आ गया, 7 में 11 में 6 प्लस कर दिए 17 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बोलो बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9, श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है बालक, श्रृंखला को पूरा किया जाए का है, देखिएगा 5 9 6 11 7 क्वेश्चन मार्क। श्रृंखला को पूरा करें, बोलो करिए श्रृंखला पूरा, देखते हैं कौन कर पाता। कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा थोड़ा, बोलो बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा क्या किएगा 5 4 9 डबल सीरीज है इसमें। देखिएगा 5 1 6 6 1 7 7 1 8 यहाँ होगा, यहाँ का होगा 8 होगा ना। 5 1 6 6 1 7 यहाँ का होगा 8 होगा। 9 2 11 11 2 13 यहाँ का आ जाएगा बालक 13 आ जाएगा, का आ जाएगा 13। ठीक है बालक 13 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 प्लस हुआ है, यहाँ भी 1 प्लस हुआ है और यहाँ भी 1 प्लस हुआ है। यहाँ कितना 2 प्लस हुआ है, यहाँ भी कितना 2 प्लस हुआ है। ठीक है, तो 13 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, बहुत इजी सवाल है दोस्तों, कोई घबराने वाली बात है नहीं, आप लोग के लिए हलवा है ये सब सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजू प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्र है। नेहा जो है रश्मि की पुत्री होना चाहिए, नेहा लड़की होना चाहिए, लड़कियां बना दिए हैं। देखा हाँ, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजू की बहन है ना, नेहा राजू की बहन है, तो आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। बहुत प्यारा सवाल है। देखिएगा ब्लड रिलेशन से जान लीजिए 1-2 क्वेश्चन बनता ही है, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर ब्लड रिलेशन सवाल आप मतलब कोई भी आप एग्जाम दोगे, अगर रीजनिंग पूछ रहा है उसमें 1-2 सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट थोड़ी होता है कि सूत्र याद कर लो, घड़ी वाला सूत्र याद कर लो और कैलेंडर वाला सूत्र याद कर लो, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको हल ही करना पड़ेगा और रिश्ता जानना बहुत जरूरी है। हाँ सही कह रहे हैं नहीं। देखिएगा आनंद प्रेमा का पुत्र है, जो आनंद है ना, जो आनंद है, आनंद किसका पुत्र है, प्रेमा का। अब ऐसे नाम से पता चल रहा है इनकी कहाँ है, माँ है। ठीक है, इनकी कहाँ है बालक, माँ है, माँ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजू प्रेमा का भाई है, जो राजू है प्रेमा का भाई है। भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा रश्मि की पुत्री है, इसको छोड़ दीजिए। नेहा राजू की बहन है, नेहा जो है राजू की का है, बहन है। नेहा राजू की बहन, मतलब जो रिश्ता जो रहेगा उसी के मतलब सीरीज में बनाना है, मतलब भाई बहन की सीरीज में बनाना है। जो पुत्र होगा इसके नीचे, और उसके बाद जो सिमिलर वाला जो सिमिलर रिश्ता होगा इसे सीरीज में बनाना है। जो पुत्र पुत्री जो एक मतलब एक पीढ़ी नीचे रहेगा तो उसको नीचे बनाना, जो एक पीढ़ी ऊपर है तो उसको ऊपर बनाना है ना। इसी तरीके से इना हो ताम झाम कहीं भी कुछ बनाए। ठीक है, अब आगे कहा गया, देखिए नेहा राजू की बहन है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। देखा यहाँ देखा, नेहा रश्मि की पुत्री है, तो नेहा किसकी पुत्री है, रश्मि की पुत्री है। नेहा रश्मि की पुत्री है, किसकी पुत्री है, रश्मि की। रश्मि, नेहा रश्मि की का है, पुत्री है। अब नेहा जो है रश्मि की पुत्री है, ये भी इनके पुत्र होंगे, ये भी इनकी पुत्री होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। तो आनंद जो का लगे, ये इनकी माँ है, ये इनकी माँ है, ये इन सबकी का होंगी, माँ होंगी। ठीक है, माँ होंगी। तो आनंद का पूछा, आनंद जिसका नाम पहले लिया जाता दोस्तों उसी का रिश्ता बताया जाता। आनंद जो है इनका का लगेगा पता है, आनंद इनका लगेगा, आनंद नाती, नाती है ऑप्शन में, नाती नहीं होगा तो पोता, पोता। देखा, पुत्र पौत्र दादा पौत्री, पुत्र तो होगा नहीं, दादा तो होगा नहीं, पौत्री तो होगा नहीं, आनंद मतलब का पुत्र, पौत्र। पौत्र मतलब का पुत्र, पौत्र मतलब का होता है। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से लगेगा, इसका मतलब यहाँ होना चाहिए। देखिएगा जो आपकी जो देखिए ये का हो गई, ये इनकी माँ हो गई, जिसे देखिए
जो हमारे बहन की जो माँ होगी, मतलब जो हमारे बहन की जो हमारी माँ होगी, जो हमारी बहन होगी, जो हमारी बहन की जो पुत्री या पुत्र होंगे, पुत्र पुत्री होंगे तो नाती लगेंगे हमारी माँ को, पुत्र होंगे तो नात लगेंगे, और पुत्री होंगे तो नाती लगेगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से नाती होना चाहिए, मतलब नाती होना चाहिए, नाती नहीं नात। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दे दिए, पुत्र तो होगा नहीं, दादा तो होगा नहीं, पौत्री तो होगा नहीं, काइन आनंद मतलब लड़का होगा, तो क्या होगा, पौत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पौत्र मतलब क्या होता है, पुत्र, या देखा पौत्र मतलब होता है जैसे पुत्र का पुत्र या पुत्री, पुत्री का पुत्र, समझ में आया, इसे कहा जाता है पौत्र। समझ में आया बालक। तो जो ब्लड रिलेशन होता है थोड़ा ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निखिल अपने भाई से 8 वर्ष छोटा है, रोहन कितने वर्ष का होगा जब निखिल से दुगना उम्र का होगा। देखिएगा, निखिल अपने भाई से 8 वर्ष छोटा, जो निखिल है और कौन है, निखिल अपने भाई से 8 वर्ष छोटा है, रोहन कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगना वर्ष होगा। निखिल अपने भाई से 8 वर्ष छोटा है, निखिल अपने भाई मतलब यही किससे, रोहन से। ठीक है, रोहन से 8 वर्ष छोटा है, मतलब अगर ये यक्स होंगे तो ये यक्स माइनस 8 होगी। बात समझ में आया। ठीक है, यही कहा गया है, निखिल अपने भाई से 8 वर्ष छोटा है, रोहन कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगनी उम्र का होगा। निखिल से दुगनी उम्र का कौन होगा, रोहन होगा। मतलब आप कह सकते हो यक्स बटा कितना, यक्स माइनस 8 बराबर कितने के, 2/1 के। हाँ, यही है ना, ये जो भाई का मतलब यही, किसकी बात हो रही है यहाँ, रोहन की बात हुई, ये समझना होगा, और दूसरा कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। अगर ये भाई अलग मानोगे तो क्वेश्चन ही नहीं हल हो पाएगा, ये जान लीजिए। अगर भाई कोई दूसरा मानोगे, रोहन से अगर भाई से नहीं जोड़ोगे तब ये क्वेश्चन ही नहीं हल हो पाएगा। देखिएगा, निखिल अपने भाई से 8 वर्ष छोटा, निखिल उनका भाई अगर यक्स होगा, निखिल 8 वर्ष छोटा है, रोहन कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगनी आय का होगा। निखिल से कितना आय होगा, दुगनी आय का होगा, दुगनी आय का होगा। मतलब ये निखिल से दुगना आय हो गए कौन, हाँ देखिएगा, हाँ निखिल, ये रोहन का है यक्स ना, रोहन का है यक्स, ये निखिल से कहा होंगे दुगनी आय हो गए, तो निखिल कितना होगा, अगर एक का होंगे 2 होगी। अब ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए, ऐसे तिक्का गुणा कराओ कितना, यक्स बराबर कितने के, 2x माइनस कितना 16, इसको लेकर चलेंगे माइनस कितना, यक्स बराबर माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 16 वर्ष। 16 वर्ष ऑप्शन नंबर, ठीक है, यक्स बराबर कितने के, 16 वर्ष की। ऑप्शन नंबर जो है बालक डी करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं ना, रीजनिंग आप जुड़ जाइए, एकदम डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस करा देंगे, घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। दिया गया है ORGANISTION, तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो ये दिया गया GRANT, ये तो बनाया जा सकता है, यानी TION ये भी बनाया जा सकता है, GIANT आई भी है, ये भी बनाया जा सकता है, और ORANGE ई नहीं है। देखिए ई कहीं यहाँ दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, ई दिखिए यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, तो यही शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, यही शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि देखिएगा, इसको थोड़ा कैपिटल लेटर में लिखा जाता ज़्यादा बेटर रहता, हम लिख दे रहे हैं बालक। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग महोदय गड़बड़ कर दिए हैं, देखिए हम कैपिटल में लिख दे रहे हैं, तब EARTHQUAKE को अगर का लिखा जाता है, EKAUQHTE
आर ए ई लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में आपको लिखना का है, देखिएगा ई एल ई सी टी ओ आर ए टी ई को का लिखा जाएगा? देखिए, बोलिए, बताइए। हे का ई है, ये सही है, देखिएगा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए, लगाइए आप। देखिएगा इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस यही अक्षरों को ऐसे पलट दिया गया है बस। देखिएगा ई ए आर टी एच है ना, क्यू यू ए के ई है ना, देखिएगा के, देखिएगा ई है यहाँ, ई के ए यू क्यू एच टी आर ए ई, बस इसको ऐसे का कर दिया कि बदल दिया गया। तो हम भी का करेंगे, बदल देंगे। हमें का दिक्कत है? ई टी ए आर ओ टी सी ई एल ई, ठीक है। तो बदल दिए बस। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। ई टी ए आर ओ टी सी ई एल ई, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी में करेक्ट है, ठीक है। सही है बालक, देखिएगा ना, सही है ना, देखिएगा ई टी ए आर ओ टी सी ई एल ई, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, इतना बड़ा देख के घबराने वाली कोई बात है नहीं, थोड़ा इसको कैपिटल में लिखना चाहिए था, कैपिटल नहीं लिखा पाया है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यदि ए का आशय गुणा से और बी का आशय भाग से, सी का आशय प्लस से है तो डी का आशय माइनस से है तो इसका मान बताना है आपको। अब लिख दीजिए बालक, देखिएगा ए का आशय का है गुणा से, यहाँ गुणा कर दीजिए, और सी का आशय प्लस से, यहाँ प्लस कर दीजिए, और बी का आशय किससे है? बी का आशय है भाग से, यहाँ भाग कर दीजिए, और डी का आशय का है माइनस से, यहाँ माइनस कर दीजिए। अब उतार लीजिए, कितना? 8 गुणे 3 प्लस 24 भागे 12 माइनस 19, ठीक है 19। अब देखिएगा, लगाइए, देखिएगा सबसे पहले बॉडमास फार्मूला में पता है ना, बॉडमास सूत्र, सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाव होता है। देखिएगा 12 का नम 12, 12 दूना 24, 8 तिरिक 24 और प्लस कितना 2 माइनस कितना 19, सही है ना। देखिएगा 12 दूना 24, 8 तिरिक 24, देखिएगा 12 दूना 24 से भाग हो गया, 8 तिरिक 24, 24 प्लस 2 माइनस कितना 19, ठीक है। अब इसको जोड़ दिए, कितना आ गया 26 माइनस 19। अब घटा दोगे कितना आना चाहिए 7 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। यदि 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 48 हो और 3 प्लस 2 प्लस 8 बराबर 48 हो तो 2 प्लस 5 प्लस 7 बराबर क्वेश्चन मार्क का होगा? कोई दिक्कत नहीं है, कौनो दिक्कत ना है। 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 48 के कैसे? हाँ 4 दूना 8 छंग 48, ये प्लस जो किया गया है ना इसको गुणा में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिएगा 12 कितना 6 दूना कितने का, देखिए गुणा कर दिया गया है ना, जो प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, जो प्लस का चिन्ह है ये किस में कन्वर्ट कर दिया? गुणे में। देखिए 2 गुणे 4 गुणे 6, हाँ 4 दूना 8 छंग 48, सही है। अब देखिए ये प्लस है ना, इसको गुणा में कन्वर्ट कर दिया गया, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 8, कितना 3 2 कितना 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 8 छंग 48, ये भी कितना आ गया 48। अब यहाँ कितना आ जाएगा? देखिएगा कितना 2 गुणे 5 गुणे 7, 5 दूना 10 और 7 कितना 70 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। जो प्लस का चिन्ह है जोड़ा नहीं गया है, डायरेक्ट गुणा करा दिए। देखिएगा इसको डायरेक्ट लगा लेना है ना, देखिएगा कैसे लगाना है, बात समझिए। ऐसे देखिएगा
4 दूना 8 छंग 48, 3 दूना 6 8 छंग 48, 5 दूना 10 7 70, यहाँ का आ जाएगा 270 आ जाएगा। बस ऐसे लगाना है, ठीक है। 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 और गुड़े 7, 10 गुड़े 7 मतलब 70, ठीक है। इसे डायरेक्ट लगा लेना, ये सब तो आपको सिखाने के लिए लगाया जा रहा है। चलिए देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कथन, एक कथन है, कथान नहीं है। कथन, सभी बकरियां गाय हैं, सभी बकरी जितना बकरी हैं, सभी बकरियां कहाँ हैं बालक, गाय हैं, सभी बकरियां गाय, सभी गाय जानवर हैं, सभी गाय कहाँ हैं, जानवर हैं, सभी गाय जानवर हैं, सभी बकरियां गाय हैं और सभी गाय जानवर हैं, ठीक है, सभी गाय जानवर। अब निष्कर्ष देखिए, सभी बकरियां जानवर हैं, हाँ सभी बकरियां कहाँ हैं, जानवर है। देखिए बकरी जो है जानवर का अंदर फिगर बना गया है ना बालक, सभी बकरियां कहाँ हैं, जानवर है। आप पहला वाला सही है, दूसरा देखा सभी जानवर बकरियां हैं, दूसरा वाला गलत है, तो निष्कर्ष केवल पहला निकलेगा, ठीक है, ठीक है। सभी जानवर बकरियां थोड़ी होंगे, कुछ जानवर बकरियां होंगे, कुछ जानवर बकरियां होंगे, लेकिन सभी बकरियां का होंगे, जानवर होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिएगा 26 जनवरी 2015 को का दे दिएगा सोमवार। 26 जनवरी 2015 को सोमवार हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिएगा अब देखिएगा, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कहाँ वर्ष कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंट का है, चेंज इन डेट चेंज इन मंथ, ठीक है बालक, चेंज इन डेट चेंज इन मंथ। अब ये नहीं है कि 26 जनवरी 2015 को सोमवार दिया है, 2 अक्टूबर 2015 को आपसे पूछा गया, आप यहाँ से उल्टा चलेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, 26 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो आप यहीं से आएंगे, बस फर्क कितना है आप पास्ट में जाओगे, आगे जब भविष्य में जाओगे तो आपको माइनस कर देना, प्लस कर देना है, पास्ट में आ जाओगे तो घटा देना, बस यही चीज करना। चला आगे हम बता रहे हैं, देखिएगा पहले इसको निकाल लीजिए, ये नहीं है कि आप यहाँ से निकालना शुरू कर दें 2 अक्टूबर से, गलत हो जाएगा। अब 26 जनवरी में 26 दिन बीत चुका है, तो बचा कितना है, डायरेक्ट हम विषम वर्ष निकालेंगे, कितना बचा है बोलो, 5 दिन और प्लस। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग बालक, ठीक है। 26 जनवरी में, जनवरी का महीना होता है 31 का, 31 दिन में कितना दिन बीत चुका है, कितना दिन बीत चुका है बालक, 26 दिन बचा कितना, 5। अब देखिएगा, और फरवरी महीना का हो जाएगा 0, कहीं के नहीं 28 का महीना होता है ना, फरवरी 28 का महीना, तो कहीं लीप वर्ष है नहीं, साधारण वर्ष का 28 में 7 भाग दोगे, 7 चौका 28, 0 शेष बचेगा, क्योंकि हर 7वें दिन बाद दिन रिपीट होता है ना। अब मार्च में कितना, 3, क्योंकि मार्च होता है 31 का महीना, 31 में 7 का भाग दोगे, 7 चौका 28, 3 शेष बचेगा। अप्रैल में कितना, 2, मई में कितना, 3, जून में कितना, 2, जुलाई में कितना, 3, अगस्त में कितना, 3, अगस्त, सितंबर 2, अक्टूबर कितना, अक्टूबर 2 अक्टूबर, ठीक है, सही है। अब कैंसिल करा दीजिए, अब कैंसलेशन मेथड लगे, पूरा नहीं जोड़ना है, ठीक है, कैंसलेशन मेथड लगेगा, 2 2 4 3 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 से भाग दोगे कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 5 2 7 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 2 7 ये भी कैंसिल, बचा कितना, 3 3 6 2 8, 3 3 6 3 3 9 2 11, ठीक है, 11 बटा कितना 7, बचा कितना 4, यही दोस्तों का बचा आपका शेष, यही शेष बचा। अब आपको चेक करना है, पास्ट में जाना है, फ्यूचर में जाना है। अब देखिएगा, आप जनवरी से जा रहे हो अक्टूबर में, आप आगे जा रहे हो, जब आगे जाओगे तो क्या करना है, प्लस करना है। अब प्लस क्या करोगे, 4, ठीक है। देखिएगा 26 जनवरी से आप कहाँ जा रहे हो, 2 अक्टूबर जा रहे हो, तो आगे जा रहे हो ना, प्लस करना पड़ेगा। अब सोमवार में 4 प्लस कर दोगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यहाँ कहा जाएगा दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा, कहा जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, शुक्रवार आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर
18। एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो देखिए सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। देखिएगा बालक, हाथ मिलाने की कुल संख्या बराबर, एकदम पढ़िए कंसेप्ट समझा देंगे। देखिएगा, हाथ मिलाने की कुल संख्या बराबर n कोष्टक में n-1 अपान कितना 2। अब बात समझिएगा, कहे बिना देखिएगा, अगर आपको गिफ्ट बांटना होता, अगर कहा जाता मतलब इतने कुछ व्यक्ति हैं एक सभा में उपस्थित हैं, मान लीजिए 8-10 कुछ भी व्यक्ति दे देता, एक सभा में उपस्थित हैं एक दूसरे से गिफ्ट बांट रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता, गिफ्ट बांटने वाला फार्मूला हो जाता n कोष्टक में n-1। क्योंकि जो गिफ्ट वाला बांटा जाता है, जो गिफ्ट बांटा, आप एक दूसरे को गिफ्ट दोगे तो वो आपको गिफ्ट देंगे, समझ रहे हो ना, तभी वितरित होगा। जैसे एक सभा में अगर 5 लोग उपस्थित हो रहे हैं, आप कितना गिफ्ट लोगे? 5 थोड़ी लोगे, 4 गिफ्ट लोगे, 4 गिफ्ट लोग। इसीलिए क्या किया जाता है, n माइनस कर दिया जाता है। 4 गिफ्ट किसे? 5 लोग हो तो 4 गिफ्ट लोग, आप खुद थोड़ी गिफ्ट दोगे, सिर्फ आप 4 लोग को गिफ्ट दो, वो 5 लोग, वो जिसमें से वो भी 4 लेगा, इधर 4 लोग को देगा ना, इसलिए n कोष्टक में n-1 होता। और ई बटा जो हाथ मिलाने की संख्या बराबर बटा कहाँ 2 हो जाता, क्योंकि 2 लोग मिलके एक बार हाथ मिलाएंगे। जैसे 2 लोग हाथ मिलाएंगे तो एक बार हाथ मिलेगा, इसलिए n कोष्टक में n-2 n कोष्टक में n-1 बटा 2, इसलिए 2 का भाग दे दिया जाता, क्योंकि 2 लोग मिलके एक कार्य करेंगे। ऐसे क्रिकेट खेलने वाला ना, अगर एक क्रिकेट खेलने वाला, ये भी फार्मूला लगेगा। कितने मैचों की संख्या पूछा जाए तो यही फार्मूला लगेगा, n कोष्टक में n-1 बटा 2, क्योंकि 2 टीम मिलके एक मैच खेलेगा। जब गिफ्ट बांटने वाली बात हो तो n कोष्टक में n-2 लगा देना है, लेकिन जब क्रिकेट वाली बात हो आपसे, क्रिकेट वाली बात हो और हाथ मिलाने वाली बात हो, तो हमेशा n कोष्टक में n-2 n कोष्टक में n-1 बटा 2 कर देना है, ठीक है। क्योंकि जहां 2 व्यक्ति मिलकर एक कार्य करें, हमेशा 2 का क्या कर देना दोस्तों, भाग दे देना है आपको। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? ठीक है, देखिएगा। अब देखिए, एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे, तो हाथ मिलाने कुल संख्या मतलब 8 गुणे कितना n-1, एक का कर देना n-1, 8 माइनस 1 कितना 7, और बटा कितना 2, 2 का नाम 2, और 2 चौका 8, 7 चौका 28। कितना बार हाथ मिलाया जाएगा दोस्तों? 28 बार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना बार हाथ मिलाया जाएगा? 28 बार, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। अब क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, एक ये है आपका होमवर्क, ठीक है, नोट कर लीजिए, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।